आश्वासन? उन्होंने बोला कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपका पेमेंट अगर वो वापस नहीं कर रहे हैं आप कोशिश करिए, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो आपको फिर से पेमेंट उतना ही करना पड़ेगा विद ड्यू पेनल्टी। कॉलेज ही भैया था उनके पास, जब एडमिशन के लिए आए हुए थे ना, तो कॉलेज ने ही बोला कि आप लोग का ब्रांच ये संभालता है, आप इसके पास जाओ। कॉलेज बैठा के रखा हुआ था उनको, तो हम लोग भी उनके पास गए। स्टार्टिंग का एडमिशन सारा उन्होंने ही किया, फिर उन्होंने ही हम लोग को कॉलेज के नंबर से ही फ़ोन किया। आज उनके साथ ये जो धोखाधड़ी हो रही है, इससे हमारे भिलाई शहर का नाम खराब हो रहा है। ये हम NSUI के लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। छात्रों के साथ धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होने देंगे और अन्य कॉलेजों को भी ये चेतावनी है। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम रुंगटा कॉलेज R1 के गेट सामने मौजूद हैं। रुंगटा कॉलेज हमेशा विवादों के बीच बना रहता है, कभी व्योम में मारपीट का मामला सामने आता है, तो अभी एक नया मामला सामने ये आया है कि जो बच्चे घर से बाहर कहीं अन्य राज्य में जाते हैं अपना भविष्य बनाने को लेकर, लेकिन रुंगटा R1 कॉलेज द्वारा यहाँ पर ठगी का मामला सामने आया है। हमारे साथ कांग्रेस के NSUI के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अमन भाई, क्या कुछ मामला लेकर यहाँ पर आए? ये कॉलेज में एक नमन अग्रवाल नामक फीस काउंटर का एक स्टाफ है जो कि छात्रों से फीस के नाम पर पैसा लिया है कॉलेज के अंदर में, और वो अपने QR कोड्स को भी इनको भेजा था कि फीस में कुछ स्पेशल ऑफर चल रहा है, इस तरीके का स्कीम दे करके इन लोगों से 38,000, 40,000, 50,000 रुपए की रकम ले ली गई है। जो लोग अंदर भी जाकर के उनको फीस पेमेंट किए, तो हम लोग इस बात के लिए आज एक लेटर बना करके NSUI की टीम से यहाँ एक लेटर देने के लिए आए हैं, जिसमें हम लोग को अंदर अभी नहीं जाने दिया जा रहा था। बहुत देर बात करने के बाद हमको 4 लोगों को जाने की अनुमति मिली है। हम जा करके उनसे बातचीत करेंगे। ये बेचारे बाहर के छात्र हैं, बाहर से पढ़ने आए हैं। भिलाई को एजुकेशन हब माना जाता है, दुर्ग जिले को, लेकिन आज उनके साथ ये जो धोखाधड़ी हो रही है, इससे हमारे भिलाई शहर का नाम खराब हो रहा है। ये हम NSUI के लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। छात्रों के साथ धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होने देंगे और अन्य कॉलेजों को भी ये चेतावनी है कि यदि वो ऐसा धोखाधड़ी करते हैं कि तो NSUI तत्पर छात्रों के साथ खड़ा है। लगभग कितने छात्रों के साथ इस तरह का फ्रॉड? देखिए, नंबर तो हम लोगों के पास 35-40 लोगों का आया, लेकिन अभी हमारे साथ 20-25 वैसे छात्र खड़े हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुआ है। उनके नाम भी लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये नाम भी उनके लिखे हुए। ये पूरा एक आवेदन है जो कि हम लोग उनके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दीदी, आप लोग के साथ भी हुआ है क्या ये? हाँ, हुआ है। कितना आप लोग पेमेंट कैसे किए इसमें? पेमेंट ऑनलाइन किए थे उनके अकाउंट में, उन्होंने QR भेजा था तो उसमें किया। तो आप इस कॉलेज के छात्र हैं, तो आप ये तो ऑफिशियल एडमिशन के लिए आए थे, तो हमको नहीं पता था कि इस ऐप में करना है, तो उन्होंने जैसा बोला। कॉलेज ही भैया था उनके पास, जब एडमिशन के लिए आए हुए थे ना, तो कॉलेज ने ही बोला कि आप लोग का ब्रांच ये संभालता है, आप इसके पास जाओ। कॉलेज बैठा के रखा हुआ था उनको, तो हम लोग भी उनके पास गए। स्टार्टिंग का एडमिशन सारा उन्होंने ही किया, फिर उन्होंने ही हम लोग को कॉलेज के नंबर से ही फ़ोन किया, बोला कि सेकंड सेमेस्टर का फीस आप लोग जमा कर दो। तो हम लोगों ने किया, क्योंकि कॉलेज से नंबर से फ़ोन आ रहा है, कॉलेज का आदमी फ़ोन कर रहा है, तो हम लोग कर दिए। हम लोग को आइडिया नहीं था उस टाइम पे, और अभी हम लोग को कॉलेज बोल रहा है कि आप लोग का डेडलाइन निकल रहा है पेमेंट करने का सेकंड सेमेस्टर का, और फाइन अलग जुड़ रहा है। तो आप लोग को पता कब चला कि नमन अग्रवाल भाग गया है कॉलेज? हम लोग को अभी बताया गया, पता भी नहीं चल रहा था ना, कॉलेज बता भी नहीं रहा था इस चीज़ को। जब हम लोग को पता चला कि हम लोग का पेनल्टी जुड़ रहा है, तब हम लोग को जाके कॉलेज बताया कि वो भाग गया। भैया, आपके साथ हुआ है? हाँ जी भैया। आप कितने सेमेस्टर का पेमेंट आप लोग किए? सेकंड सेमेस्टर का फीस ऑलमोस्ट 34। फर्स्ट सेम का उन्होंने दे दिया था। वही सर थे। पहले भरोसा जताया क्या? पहले हम लोग एडमिशन लेने आए कॉलेज में, तो कॉलेज वाले उन्हीं के पास भेजे कि एडमिशन वो कराते हैं डिपार्टमेंट का। जब आप लोग कॉलेज प्रबंधन के पास गए थे, कॉलेज प्रबंधन द्वारा क्या आपको आश्वासन? उन्होंने बोला कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपका पेमेंट अगर वो वापस नहीं कर रहे हैं आप कोशिश करिए, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो आपको फिर से पेमेंट उतना ही करना पड़ेगा विद ड्यू पेनल्टी। आपको क्या लगता है, कॉलेज जो भी कॉलेज के प्रबंधन है, उन लोग के आप लोग को सहायता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं इस सिचुएशन में। उन्होंने हमें छोड़ दिया है कि आप लोग मैनेज करो, आप लोग की प्रॉब्लम है, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग थाने में सूचना दे दिए इस चीज़ में? थाने में तो हाँ, एप्लीकेशन दिया था हमने उन्हें जाके। ये थे कॉलेज के छात्रों के साथ जो ठगी की गई है, उनकी समस्याएं भी आपने सुन ली, लेकिन कॉलेज प्रबंधन द्वारा जो जवाब इनको मिला है वो पूरी तरह से कॉलेज की गैर जिम्मेदारी को दिखाता है। सवाल यह उठता है कि अगर कॉलेज का ही कोई कर्मचारी अपने छात्रों के साथ इस तरह का ठगी करे तो इसमें गलती किसकी है? कॉलेज की गलती है या फिर इन बच्चों की है? हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने मीडिया से बात करने से साफ साफ मना कर दिया है कि वो अभी मीडिया से बातचीत नहीं कर पाएंगे। हालांकि कॉलेज के प्रबंधन जिन छात्रों के साथ ये ठगी हुई है और उनके समर्थन देने NSUI के कुछ लोग भी यहाँ पर आए हुए थे, उनसे बातचीत कर रही है। आगे इस पर क्या कुछ अपडेट मिलता है, आप बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।